हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट्स क्या होता है, मैं उसका डेफिनेशन लिखता हूँ। अ सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव अ पॉजिटिव आयन other than H plus and a negative ion other than OH माइनस। ये है सॉल्ट्स। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स। किसके बारे में? पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आप सोचोगे पीएच के यूजेस क्या क्या हैं, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में यूजेस ऑफ पीएच एंड यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताऊंगा। तो पीएच के कैटेगरी में अगर हम सॉल्ट्स देखें तो सॉल्ट्स होते हैं तीन टाइप के: न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हुआ हो। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, तो हमें क्या मिलता है? आप सबको पता है इस प्रोसेस में हमें NaCl प्लस H2O मिलता है। अब हम एक और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड अगेन हम लेंगे NaOH, तो ये हमें देगा Na2SO4 प्लस 2H2O और यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम अगर देखें कि न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होगा, तो किसी भी न्यूट्रल चीज़ की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। ओके, अब हम आएंगे अपनी दूसरी कैटेगरी पे। हमारी दूसरी कैटेगरी है एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा सॉल्ट होगा? वो एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड NH4OH। अब इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NH4Cl प्लस H2O। ये एसिडिक सॉल्ट होगा। इसकी अगर आप और एग्जांपल लें तो AlCl3 एंड NH4 होल ट्वाइस SO4 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब हमारे हैं ये बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में आपने जैसा कि गेस किया होगा एकदम सही, इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का रिएक्शन होता है। अब हम यहाँ पे लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, ये क्या है? ये वीक एसिड है। और इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे हमें मिलेगा CH3COO Na प्लस H2O। इसके अगर आप और भी सॉल्ट्स देखें तो Na2CO3 CH3COOK प्लस NaHCO3 एक्सेट्रा। ये सारे आपके बुक में मैं भी जितने भी रिएक्शंस लिख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके NCERT में है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में जो हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में दी हुई है। हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला सॉल्ट आता है वो है हमारा NaCl। आप सभी जानते होंगे NaCl का कॉमन नेम क्या है? NaCl का कॉमन नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। ओके, अब अगर आपको देखा जाए सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, तो इसको लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? लैब में कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है?
तो मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस में जैसे कि लिखा है HCl प्लस NaOH हमें क्या देता है NaCl प्लस H2O। इस प्रोसेस से इसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस से इसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको प्रिपेयर करने का दूसरा तरीका भी है जो कि है कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करना कहाँ से, सी वाटर से। सी वाटर में जो है वहाँ पे डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, सी वाटर में डिज़ोल्व्ड होते हैं सॉल्ट जो कि ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, बड़े बड़े पिट्स बना दिए जाते हैं, उसमें वाटर रख दिया जाता है और वो वाटर जब सनलाइट की वजह से इवोपरेट हो जाता है तो वहाँ पे जो सॉल्ट बचता है वो सॉल्ट हम बाद में ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा है कॉमन सॉल्ट हम कहाँ से निकालते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जो कि आप रॉक सॉल्ट्स बोलते हो। ठीक है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट में जो सॉल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट्स बोलते हैं। ये जो है इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्राउन कलर में होता है, ब्राउन इन कलर। ओके, अब हम यूजेस देखते हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं। पहला तो ये यूज़ होता है किसमें, एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल किसमें, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स में, मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्री में, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये इन कुकिंग फूड देखते हो ना आप, सॉल्ट यूज़ करते हो एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, in currying meat etc etc, in manufacture of soap, in melting of ice, इन सब चीज़ों में सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ NaCl एज अ रॉ मटेरियल, NaCl का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल। तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस में क्या होता है, 2NaCl प्लस 2H2O फॉर्म करता है 2NaOH। क्या फॉर्म करता है, 2NaOH, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। ये एक्वियस में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा, वाटर लिक्विड होगा और ये एक्वियस स्टेट में होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है। पहले मैं आपको हालांकि पिक्चर बना के दिखा देता हूँ ताकि वो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो मैं बना पाऊँगा या नहीं, बट लेट्स सी, ट्राई करते हैं हम कि क्या हमसे ये हो पाता है। लग तो रहा है जैसे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो रॉड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे हमारे पास, दो रॉड होते हैं। ओके, अब हम यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन को पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पहले बना लेते हैं। सपोज़ ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब हम ब्राइन को इसमें से पास करते हैं तो यहाँ पे जो Cl2 होता है वो इस साइड आने की कोशिश करता है, Cl माइनस, और यहाँ का Na इस साइड जाने की कोशिश करता है, Na प्लस। क्यों ऐसा क्यों, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसमें इस कंटेनर में क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ओके, अब आप देखो तो यहाँ से जो रिलीज़ होता है उस ब्राइन में क्या कंटेन होता है, NaOH, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, और यहाँ से रिलीज़ होता है Cl2 और यहाँ से रिलीज़ होता है
H2। हाउएवर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक के लिए NCERT को पढ़ें, क्योंकि शायद मैं उतनी अच्छी से इसे बना नहीं पाया। तो आप इस पिक्चर को पहले NCERT में देखें। अब मैं आपको इसका फंक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इससे होता क्या है। तो अब देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस जो होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। रुकिए मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे कैथोड और यहाँ पे लेंगे एनोड। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, यहाँ पे क्लोरीन गैस होगा, ठीक है। वाइल हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एज कैथोड, तो यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है दैट इज प्रोड्यूस नियर कैथोड, कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखें आप, तो इस प्रोसेस को, इस जिस प्रोसेस से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों? क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और यहाँ पे अल्कली का मतलब होता है NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एक क्लोर है, एक अल्कली है, इसीलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। अब मैं आपको यूजेस बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ तो उसका क्या यूज़ है। तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है एज फ्यूल्स, हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है मार्गराइन में, हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है इन अमोनिया फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आपको 2-3 यूजेस ही मैक्सिमम पूछे जाएंगे। Cl2 का यूजेस देखें तो आप Cl2 यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में। अगर आपके आसपास स्विमिंग पूल होगा तो आपको पता होगा कि स्विमिंग पूल में भी Cl2 का यूज़ किया जाता है। PVC में होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी होता है, पेस्टिसाइड्स में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको हाउएवर 1 से 2 यूजेस ही याद रखने हैं हर के। उसके बाद अगर आप देखें तो NaOH, ये वीडियो हाउएवर थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे सॉल्ट्स इस वीडियो में करा दूँ। NaOH के यूजेस आप देखें तो डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, उसके बाद आप देखें तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग फैक्ट्री में एक्सेट्रा एक्सेट्रा में इसके यूज़ होते हैं। तो हमारा ये था पहला सॉल्ट। अब हमारा दूसरा सॉल्ट जो होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर।